दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया में मौजूद सबसे बड़े कार्गो एयरक्राफ्ट के बारे में जिनको दुनिया की मुख्तलिफ मिलिट्री फोर्सेज हैवी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल करती हैं। फिर चाहे हैवी मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना हो या फिर बहुत बड़ी तादाद में फौजियों को जंग में उतारना हो या फिर जंग में जख्मी हो चुके बहुत बड़ी तादाद में फौजियों को वापस हॉस्पिटल में शिफ्ट करना हो, कार्गो जहाज ऐसे बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम दुनिया में मौजूद सबसे बड़े कार्गो एयरप्लेन्स को देखेंगे, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अब तमाम दोस्तों को फैक्ट फ्री की एक लेटेस्ट वीडियो में मोस्ट वेलकम। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर 5, लॉकहीड मार्टिन C-13। इसको बनाने वाली कंट्री यूनाइटेड स्टेट है। इस कार्गो जहाज को 1999 में यूएस मिलिट्री में शामिल किया गया था। इस जहाज को वजनी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के अलावा फायर फाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस जहाज की लंबाई 97 फीट है और इसका वजन 7500 पाउंड है और ये 4200 पाउंड तक का वजन उठा सकता है। इसमें 4 टर्बो प्रोप इंजन इंस्टॉल किया गया है जो 18,000 हॉर्स पावर की एनर्जी जनरेट कर पाता है, जिसकी वजह से ये जहाज 417 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। दोस्तों ये जहाज 28,000 फीट की हाइट पे उड़ने की सलाहियत रखता है और इस जहाज की रेंज 2100 माइल्स है। इसके अभी तक 400 से ज्यादा यूनिट बनाए जा चुके हैं। जिन कंट्रीज में इनको इस्तेमाल किया जाता है उनमें यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, इटली शामिल है। नंबर 4, Y9 शांगची। इस टैक्टिकल कार्गो प्लेन को बनाने वाली कंट्री चाइना है और इसको चाइनीज फोर्सेज में 1912 में शामिल किया गया। इसकी खास बात यह है कि इसको उड़ने के लिए किसी खास रनवे की जरूरत नहीं होती और ये खराब मौसम में भी अपना काम अच्छे से करता है। इसमें इतनी जगह होती है कि इसमें 132 पैराशूटर आ सकते हैं और इतने ही स्ट्रेचर्स जिसमें जख्मी फौजियों को वार जोन से निकाला जा सके। इस जहाज की लंबाई 118 फीट और वजन 86,000 पाउंड है। दोस्तों ये जहाज 55,000 तक का लोड उठा सकता है। इसमें भी 4 टर्बो प्रोप इंजन इंस्टॉल किया गया है जिससे ये जहाज 400 माइल्स पर आवर की स्पीड गेन कर पाता है। ये जहाज 34,000 फीट की हाइट पे उड़ सकता है। इस जहाज की रेंज 5000 माइल्स है। इसके अभी तक 30 यूनिट बनाए गए हैं जो चाइनीज एयर फोर्स के पास हैं। नंबर 3, एम्ब्रियर C-39 मिलेनियम। इस एयर टैंकर को बनाने वाली कंट्री ब्राजील है और इसको ब्राजील की फौज में 2019 में शामिल किया गया। इस जहाज को ज्यादातर फौजी मशीनरी को लेके जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा ये जहाज लोगों की मदद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस जहाज की लंबाई 115 फीट है जबकि वजन 1,12,000 पाउंड है और ये 57,000 पाउंड तक का वजन उठाने की सलाहियत रखता है। इसमें 2 टर्बोफैन इंजन इंस्टॉल किए गए हैं जिसकी मदद से ये जहाज 614 माइल्स पर आवर की स्पीड गेन कर पाता है और ये जहाज 36,000 फीट की हाइट तक उड़ सकता है और इसके उड़ने की रेंज 5200 माइल्स है। ये जहाज सिर्फ पुर्तगाल और ब्राजील ही इस्तेमाल करता है। नंबर 2, कावासाकी C-2। ये मीडियम रेंज का ट्विन इंजन कार्गो जहाज है। इसको जापान की फौज में 2016 में शामिल किया गया। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बहुत ज्यादा बुलंदी पे उड़ सकता है और इसका एरोडायनामिक डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि ये हवा की रेजिस्टेंस को कम कर देता है। ये जहाज अपने टर्बो चार्ज इंजन की वजह से 571 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है और ये जहाज 4000 फीट की बुलंदी पे आसानी से उड़ सकता है। इस जहाज के अभी तक 15 यूनिट ही बनाए गए हैं जिसे जापान खुद ही इस्तेमाल कर रहा है। नंबर 1, एयरबस A400M अटलस। इस एयर टैंकर को बनाने वाली कंट्री स्पेन है और स्पेन में पहली बार इसका इस्तेमाल 2013 में किया गया था। इसके बाद से ये जहाज स्पेन की फोर्सेज में इस्तेमाल हो रहा है। इसको हैवी व्हीकल और मेडिकल इवैक्यूएशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस जहाज की लंबाई 147 फीट, वजन 1,54,000 पाउंड और ये जहाज 81,500 पाउंड तक का वजन उठा सकता है। इस जहाज में 4 टर्बो प्रोप इंजन लगाया गया है जो 44,000 हॉर्स पावर की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी मदद से ये जहाज 512 माइल्स पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अभी तक 100 यूनिट ही बनाए गए हैं जिनको फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे वो कार्गो प्लेन जो बिगेस्ट कार्गो प्लेन की टॉप लिस्ट में शामिल हैं। अभी इनसे मजीद बड़े कार्गो प्लेन बाकी हैं जिनको हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।